जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला झेलम की तहसील दीना में और आज हम जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ बिज़नेस कम्यूनिटी से तल्लक़ रखने वाले एक भाई साहब मौजूद हैं। हम इनसे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस करेंगे गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से। 3 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो हुकूमत है उसको हुआ चाहते हैं और यहाँ से इनसे पूछेंगे कि ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमिन है, इन्होंने वोट किसको दी और इस जो महंगाई का जो एक तूफ़ान बरपा है उस हवाले से भी बात करेंगे। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर साहब। अच्छा ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं? जी बेसिकली मैंने वोट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ही दिया था क्योंकि हमारा जो मोटिव था, एक जो हम यंग जनरेशन थे उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली इमरान खान साहब। उसके अलावा इनका मोटिव जो था, एम जो था बहुत अच्छा था, लेकिन वक्ती तौर पे जो इन्फ्लेशन आई है सोसाइटी में, मींस के पाकिस्तान में, मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। गवर्नमेंट के साथ हूँ बेसिकली, लेकिन प्रॉपर्ली वैसे नहीं कि जिस तरह ये इनकी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इनकी कारकर्दगी है, उससे उस हवाले से इतना खुश नहीं हूँ। नहीं, इन्फ्लेशन रेशियो जो है वो बड़ी है जी। आप क्या समझते हैं उसकी वजह हुकूमत की नालायकी या नाअहली है या कुछ और है? बेसिकली जैसे कि आपको भी पता है पुरानी हुकूमतों में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में क्या होता रहा है। जब इनके लिए बेसिकली 2013 में गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने इंटरनल डेप्थ को जो है वो डेट्स को डिक्रीज़ किया था, बेसिकली ख़त्म किया था वो एक्सटर्नल डेट्स लेके। इससे जो होता है आर्टिफिशियली जो इकॉनमी है वो बूम क्रिएट करती है, लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए है। उससे आपका डॉलर भी स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये सब शॉर्ट रन के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको उसकी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। जो आपका कहना ये है कि जो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को हुकूमत मिली तो तब जो इन्फ्लेशन रेट था बेसिकली वो बढ़ा हुआ था, लेकिन वो आर्टिफिशली उस जो साबका हुकूमत थी उसने कंट्रोल किया हुआ था और बाद में ये सारे मसाइल जो हैं वो पिछले चलते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को बड़े मसाइल हैं। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको हर कर्ज़े की जो है किस्त पे करनी पड़ती है, वो कहाँ से आपने पे करनी है। बेसिकली आपके ख़जाने खाली हैं, आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है मोस्टली वो जो है इन्होंने पहले से ही गिरवी रखे हुए हैं, तो इनका कोई ज़र आमदनी नहीं है जब इस गवर्नमेंट मीन्स के पाकिस्तान की, ठीक है। अभी वो आपको पता है कि FBR सिस्टम इन्होंने जो लगाया है टैक्सेस का, वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि मैंने PTI को वोट किया और मैं बेसिकली इसी को सपोर्ट करता हूँ। उसमें काफ़ी अच्छे भी काम कर रहे हैं, लेकिन फुल्ली तौर पे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि गरीब हमारी जो बेसिकली जो गरीब तबका है उसको सही जो है वो नहीं मिल रही। मुझे ये बताइएगा कि पैसे तो आप कमा रहे हैं, बिल्कुल। पिछली हुकूमत में भी आप बिजनेसमैन थे, इस हुकूमत में भी जाहिर है कि आपका पेशा ऐसी है। और मुझे ये बताइएगा कि तब पैसे ज़्यादा कमाते थे या इस हुकूमत में आके आप पैसे ज़्यादा कमाना शुरू हुए? 2020 में आपको पता है कि कोरोना आया, उससे तो सारे बिजनेसेस में जो है वो इफेक्ट पड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इकॉनमी हर जगह रिसेशन आया हुआ है। नहीं, इन्फ्लेशन रेट जो है ये कोरोना की वजह से बढ़ा है या गवर्नमेंट की वजह से बढ़ा है? बेसिकली हम इसको एक चीज़ पे टारगेट नहीं कर सकते। मैं एक जगह टारगेट कर दूं कि ये गवर्नमेंट की वजह से बढ़ा है, या फिर मैं कह दूं कोरोना की वजह से बढ़ा है। डेफिनेटली कोरोना की वजह से भी इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज़ हुआ इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि डॉलर हर जगह पे ऊपर गया है और आपको पता है कि डॉलर की सप्लाई और डिमांड की वजह से जो है वो डॉलर इंक्रीज़ होता है। नहीं, लोगों का, एक आम आदमी का ये कंसर्न है। एक बाइकर है, वो कहता है जी कि 68 रुपीज़ का पेट्रोल जो है वो फ्यूल मिला करता था, अब 104-5 पे गया हुआ है और 2-3 कैटेगरीज में 112-15 पे भी गया हुआ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, सौदा सल्फ जो ज़रूरियात वो आप खुद लेते हैं या नहीं लेते? जी मैं लेता हूँ। और आप वहीं से मुझे सिंपल बता दें कि जब PTI की गवर्नमेंट नहीं थी, जी मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट थी, जी तब अंदाज़न आपका महीने का सौदा सारा कितने का आता था और अब कितने का ले रहे हैं? ये एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको बता नहीं सकता। फ़र्क है, डेफिनेटली फ़र्क है या थोड़ा फ़र्क है? मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में कहा कि इन्फ्लेशन आई है, ठीक है, महंगाई हुई है, हमारा जो गरीब है वो मुश्किलात का शिकार है। बेसिकली हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर सकते हैं। नहीं, आपकी गवर्नमेंट तो बड़े नारे बाद बड़ी दलीलें लेके आई थी, अब क्या हो गया आपको?
यही बात है ना, मैंने स्टार्ट से ही वही, ये आप भी वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने बोला है कि मैं खुद इस हुकूमत से फुली तौर पे मुतमिन नहीं हूँ। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें से तकरीबन हुकूमत को हुआ तकरीबन 1.5 2 साल का, 2 साल बाद सिचुएशन हो, यही हालात रहते हैं, वर्ष होते हैं, इसी पर देंगे। जी जी, इन्हीं को दूंगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और चांस भी नहीं है पाकिस्तान के पास। हुआ मतलब पेट्रोल जो है वो 65 से लेके 104 तक चला गया, इससे ऊपर भी जाएगा। जो चीनी है उसको देखें, गवर्नमेंट कोई और रेट निकाल रही होती है, शहर से जब ले जाते हैं तो किसी और रेट पे मिलता है। इसी तरह से सारी चीज़ें, इसके बावजूद आप सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। जी डेफिनेटली, क्योंकि 70 साल का जो गंद है वो साथ चला आ रहा है इस मुल्क के साथ, ठीक है। हर बंदा आके लूटता है इसको, तो बेसिकली जब ये इफ़ेक्ट पड़ता है हर चीज़ का, तो लास्ट में जो बंदा आया होता है उसी पे पड़ता है। अब मैं मिसाल दूंगा दूसरी किस्म की तो वो फिर गलत हो जाएगा। नहीं, ये बात ठीक है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि अगर एक चीज़ को आप 5 साल संभाल नहीं सके, 5 साल इन्फ्लेशन को नीचे नहीं लेके आ सकते, ऊपर जा रही है चीज़ें, हालात वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं। जो गरीब थे वो गरीब से होता जा रहा है, अमीर को तो मेरा ख्याल है इतना ख़ास वाक़या फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरबा के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर हालात वर्ष भी हो गए तो सपोर्ट आप इसी गवर्नमेंट को करेंगे, पीटीआई में ही रहेंगे। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। बेसिकली आप देख रहे हैं पॉलिसीज़ इनकी काफ़ी अच्छी भी हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और आप फॉर एग्जांपल कौन सी पॉलिसी अच्छी? फॉर एग्जांपल आप देख लें कि किसी हुकूमत ने इतना कर्जा वापस नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखें ना, किसी हुकूमत ने फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री पाकिस्तान 1947 से लेके आज दिन तक इतना कर्जा लिया भी नहीं। मुझे इस फिगर आउट का नहीं पता, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक जितना मुझे पता था कि नून ने ज़्यादा कर्जा लिया। नहीं, देखें नून ने काम भी तो करवाए हैं ना, एक बड़ी हेल्थी डिस्कशन हो रही है। नून ने काम भी करवाए, बहुत सारी चीज़ें। मैं क्या आपको गिनवाऊँ, ज़ाहिर है मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो वो बात करूँगा जो बैलेंस्ड है, और मैं कोशिश भी मेरी यही होती है। लेकिन मैं देखें, हम अक्कासी करते हैं उन लोगों की जो पिसा हुआ तबका है, जो बाज़ारों में मंडियों में जाता है। एक आम बंदा जो 1000 रुपये कमा रहा है और उसका डेली का अगर आप उससे ख़र्चा पूछें तो वो बताएगा 1400 रुपये है, तो वो 400 रुपये हर दिन अपने ऊपर कर्ज चढ़ा रहा है। तो देखें ना, वो कहाँ पे जाएगा, वो बेचारा क्या करे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एड भी नहीं है, फिर पीछे जो इमदाद दी गई कोरोना की मद में, उसमें इवन यहाँ तक था कि अगर किसी बंदे ने पासपोर्ट बनवाया हुआ है तो वो आपको 12,000 नहीं मिलेंगे। ये अजीब किस्म की पॉलिसी है। ये आपकी जो जमात है, ये पॉलिसी बनाते हुए क्या चांद पे बैठ के बनाते हैं, पाकिस्तानी लोगों को नहीं नज़र में रखते? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे खुद पसंद आया। मैंने बेसिकली आपको कहा था कि गरीब तबका जो हमारा है वो वाकई पिस रहा है इसमें सब चीज़ों में। अमीर तर हो रहा है और गरीब तर हो रहा है। इस लिहाज से पॉलिसी डेफिनेटली बननी चाहिए, गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, हमारे पॉलिसीज़ मेकर को ये तजवीज़ देनी चाहिए। वो आगे गवर्नमेंट को और काबीना को ये तजवीज़ करें कि इस किस्म की कोई पॉलिसी बनाए जिसमें गवर्नमेंट जो है वो गरीबों को फेवर दे। डेफिनेटली मैंने पहले आपको बात की है कि मैं बेसिकली सपोर्टर ज़रूर हूँ, वोट मैंने इसको दिया है और फ्यूचर में इसको सोचेंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी का बताया था, और मैं अभी इसको करता रहूँगा, क्योंकि इसकी अभी टाइम पीरियड है, आपको भी पता है 2 साल हैं। तो इसको टाइम पीरियड पूरा होने तक अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना आया तो फिर आप मुझे बता दें कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? सही है। जी, जैसे जनाब आपने ये एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनकी बातें सुनी और इनकी बातों से आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, इन्होंने सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही करना है। थैंक यू वेरी मच इंडीड।